अमृता की शादी गौरव से होती है। उसकी सास सांडमती एक नंबर की चटोरी होती है। वो रोज अपनी बहू से नए नए पकवान बनवा कर बहू का जीना दुश्वार करती है। अरे ओ लुखी कलमुही, बने की नहीं मेरे प्यारे दुलारे छोले भटूरे और दही भल्ले, और हाँ समोसा चाट भी। ये लो और ठूसो, और काम ही क्या है आपको, खा खा कर सांड जैसी हो गई हो बस। शायद इसीलिए ही आपका नाम सांडमती है। तेरी तो ऐसी की तैसी करमजली डायन। रुक तू, तुझे कल एक्स्ट्रा 4 पकवान बनाने होंगे, और अगर नहीं बनाए तो मैं तुझे खाने का एक निवाला तो क्या पानी तक नहीं दूंगी, समझी तो? गो टू हेल। अरे ओ सस्ती विलियम शेक्सपियर, अपनी अंग्रेजी अपने पल्लू में ही बांध कर रख, वरना ऐसी देसी गालियां दूंगी कि तेरे कानों से खून की बाढ़ आ जाएगी। अमृता सांडमती के रोज रोज के नखरों से परेशान हो जाती है। अमृता का सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है और उसे अपने लिए बहुत कम समय मिल पाता। इसीलिए एक दिन उसके खुरापाती दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आता है। वो सांडमती के खाने में एक बहुत ही खतरनाक पाउडर मिलाती है। अब जब ये मुटकी भैंस ये सारा खाना ठूसेगी, तब इसे इस पाउडर की वजह से कभी भी पोटी आ जाएगी, ठीक वैसे जैसे बिन मौसम बारिश आती है, और इसकी बुरी तरह बेइज्जती होगी, क्योंकि इस पाउडर से खाना जल्दी पचता है और कभी भी बिना किसी इंडिकेशन के पोटी निकल जाती है। अमृता सांडमती के लजीज खाने में वो पाउडर मिलाती है, और सांडमती बड़े ही चाव से वो सारा खाना झट से सफा चट कर लेती है और फिर अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी में जाती है। लेकिन वहाँ पर अचानक से बैठे बैठे ही उसकी पोटी निकल जाती है और हर तरफ गंदी बदबू फैल जाती है। इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो पक्का किसी के 2 नंबर की ही बदबू है। छी 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 छी, किसने फैला दिया रायता? ओ शायद मेरे पड़ोसन के कुत्ते ने पोटी की है मेरे दरवाजे पर। मैं अभी आई उसे बोलकर। सांडमती जानबूझकर फोन कॉल आने के बहाने से वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और जल्दी से घर आकर अपनी पोटी साफ करके फ्रेश हो जाती है। अब रोजाना अमृता सांडमती के खाने में वो पाउडर मिलाती और रोजाना सांडमती कहीं भी और कभी भी पोटी कर देती, कभी बाजार में तो कभी किसी काम को करते करते। एक दिन जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में जाती है, तभी नाचते हुए छत पे सोया था बहनोई, ओए छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ओ मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अचानक से सांडमती की पोटी निकलकर नीचे गिर जाती है। ओह नो, गई भैंस पानी में। भाग यहाँ से सांडमती, इससे पहले कि तेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाए। सांडमती धूम दबाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर घर आकर, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये पोटी का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सांडमती जब घर पर आती है, तभी उसे घर के दरवाजे पर एक पैम्पलेट पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें हगीज का ऐड होता है, और वो उस ऐड को देखकर कहती है, क्यों ना मैं भी हगीज पहनना शुरू करूं? इससे मैं कभी भी कहीं भी पोटी करूंगी तो किसी को दिखेगा भी नहीं और मैं रिलैक्स रह सकूंगी। हाँ। सांडमती तुरंत मेडिकल में जाकर हगीज खरीदती है और उसके बाद अब वो रोजाना हगीज पहनने लगती है। वो अपने यूज किए हुए हगीज को हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहल्ले के कूड़ेदान में आकर फेंक जाती है। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसन मन्नो उसे देख लेती है। हाय हाय हाय, ये सांडमती बहन किसका हगीज डायपर फेंकने वास्ते आई थी यहाँ? कुछ तो गोलमाल लग रहा है रे।
लगता है सांडवती बहन को पोता या पोती हुई है। ना ना, लेकिन अमृता तो अभी अभी शादी करके आई है। कहीं वो शादी से पहले ही माँ तो नहीं बन गई? यही हुआ होगा। मन्नू गली की सारी औरतों को बता देती है कि सांडमती को पोता या पोती हुई है और वो सारी औरतें पहुंच जाती हैं सांडमती के घर पर। लेकिन सांडमती इस बात से इनकार कर देती है कि उसके पोता या पोती हुई है। अरे क्या तुम भी बहनों, मेरी बहू अभी अभी आई है, पोता या पोती आने में अभी बहुत टाइम है। और वो हगीज डायपर नहीं था, वो सफेद कपड़ा था। मन्नो, अपनी आँखों का चेकअप करवा ले, कुछ ज्यादा ही दूर के नजारे देख रही है तू, वरना मैं तुझे अच्छे से अच्छे नजारे दिखा दूंगी। फिर एक दिन जब सारी सहेलियां पिकनिक पर जाती हैं, तभी सांडमती अपना डायपर चेंज करने जाती है। लेकिन उतने में उसे मन्नो फिर से पकड़ लेती है और उसके बैग से ढेर सारे हगीज के पैकेट्स निकलते हैं और ये साफ हो जाता है कि सांडमती ही हगीज इस्तेमाल करती है। ये पता चलने पर सबकी हंसी छूट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सांडमती ही हगीज इस्तेमाल करती है। अरे छी छी सांडमती, तुम इस उम्र में बच्चों वाली हगीज पहनती हो। हाय 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 सांडमती, ये सब क्या है? अमृता, तुम्हारे बच्चे के पहले तो तुम्हारी सास ही हगीज पहनने लग गई है। सांडमती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर जाकर वो अमृता को फिर से खाने में वो पाउडर मिलाते हुए देख लेती है। वेल डन अमृता, मैंने ही जानबूझकर वो पैम्पलेट वहाँ पर रखा था ताकि माँ जी सच में हगीज ही इस्तेमाल करें और फिर उनकी बेइज्जती हो जाए, और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। सांडमती अमृता के पास जाती है। अमृता बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बहुत काम करवाती हूँ ना, तुझसे इतने पकवान बनवाती हूँ और ठूसती हूँ, उसकी वजह से ही मेरी पाचन शक्ति की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। लेकिन तू चिंता मत कर, अब से तुझे मैं कम खाना नहीं बल्कि अब से और ज्यादा खाना बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे तेरी असलियत पता चल चुकी है। क्या? सांडमती अमृता के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती है और अमृता सीधे फर्श पर गिर जाती है। तुझे क्या लगा रे कुल्टा कलमुही, तू अपनी सास से पंगा लेगी? अब देख तुझ। सुधा अपने बेटे मनोज और पति हेमंत लाल के साथ रहा करती थी। सुधा का बेटा मनोज शहर में काम करता था। उससे शहर की लड़की जैस्मिन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके गांव आ जाते हैं। तभी छोटे कपड़ों वाली बहू को देखकर सुधा अपने बेटे मनोज को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। क्या हुआ माँ? आपने आते ही मेरी आरती उतारने की जगह मेरे गाल पर यूपी का नक्शा तो चिपका दिया। अरे कलमुहे निगोड़े नालायक लड़के, गांव की सारी लड़कियां क्या जहर पीकर मर गई थी जो तुझे इस शहरी छोटे कपड़ों वाली चुड़ैल ही पसंद आई? इस निर्लज्ज लड़की को 4 आने की शर्म नहीं है। छोटे कपड़े पहनने में कौन सी शर्म मॉम जी, ये मेरा स्टाइल है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं सुधा, बेटे को प्यार हुआ तो उसने शादी कर ली, अब इसे अपनाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। सुधा और हेमंत लाल जैस्मिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन बाद मनोज को शहर में वापस जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है वैसे ही उसे कॉल आता है कि अब वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। बेबी, अब मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा और फिर हम दोनों दिन भर मौज मस्ती और रोमांस कर सकेंगे। यस बेबी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मनोज और जैस्मिन अब दिन भर रोमांस करते रहते हैं। एक रोज जब जैस्मिन आंगन में बैठी होती है, तभी दीवार पर एक मोटी छिपकली देखकर वो डर के मारे चीख पड़ती है। आ!
नहीं, ये छिपकली, भागो। भागते भागते जैस्मिन रास्ते में आ रही अपनी सास सुधा को लेकर गोबर में गिर जाती है। हाय हाय हाय, अरे कलमुही कुलटा कुलक्षणी, सत्यानाश हो तेरा और तेरे छोटे कपड़ों का। सच धज कर मैं निकली थी अपनी सहेलियों को जलाने के लिए, लेकिन तेरी वजह से सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। ऐसा कौन सा भूत देख लिया दिन दहाड़े, या अपनी ही ये मेकअप वाली भूतिया शक्ल देख ली। हाँ? अरे मोम जी, वहाँ दीवार पर एकदम मोटी छिपकली देखी मैंने, और मुझे भूत से भी ज्यादा छिपकलियों से डर लगता है। अब मेरी तो सुसु ही निकल जाती है। चल हट, घोंचू कहीं की, छिपकली से डर रही है। पता नहीं क्या होगा इस मेकअप की दुल्हन का। एक दिन सुधा जैस्मिन को वीडियो कॉल पर अपने शहर के बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख लेती है। बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। बेबी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने प्यासे हो, लेकिन डोंट वरी, थोड़ी दिनों बाद मैं यहाँ उस लप्पू मनोज की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाऊंगी, देखना। यस जैस्मिन डार्लिंग, जल्दी से आ जाओ बस, और वो भी ढेर सारा पैसा लेकर। अच्छा, तो ये है इस चुड़ैल की असलियत। जैसे ही सुधा अपने बेटे और पति को जैस्मिन की असलियत बताने जाती है, वैसे ही वहाँ पर जैस्मिन आकर उसके सर पर एक बैम्बू से वार करती है और उसे बेहोश करके जंगल में फेंक आती है। इस बुढ़िया का किस्सा तो मैंने खत्म कर दिया, बस अब जल्दी से मनोज को अपने प्यार में फंसाकर उसकी सारी जायदाद हड़प कर और धन दौलत चुरा कर मैं यहाँ से निकल लूं। फिर मैं और मेरा बाबू सोना, हम दोनों विदेश जाकर सेटल हो जाएंगे और खूब रोमांस करेंगे। लेकिन जैस्मिन के जाने के बाद वहाँ पर एक परी आती है जो सुधा को ठीक करती है और उससे कहती है, सुधा, मैं हूँ रूही परी। मैं निर्दोष और नेक दिल वालों की मदद करती हूँ, और तुम बाहर से जितनी सख्त हो, अंदर से उतनी ही नरम हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रूही परी, अब मुझे बस ऐसी कोई शक्ति दीजिए जिससे मैं उस डायन जैस्मिन का खात्मा कर सकूं, इससे पहले कि वो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाए और हमें लूट ले। ठीक है सुधा, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो तुम्हें मुझे पहले ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर जैस्मिन डर के मारे कांप उठती है। ऐसी चीज? अरे हाँ, उस कलमुही को छिपकली से बहुत डर लगता है, छिपकली। ठीक है सुधा, तो मैं तुम्हें ये जादुई शक्ति देती हूँ कि तुम जो चाहे वो बन सको, और फिर तुम छिपकली बनकर उसे डराना और उसे अपनी मुट्ठी में बांध लेना। धन्यवाद रूही परी। रूही परी सुधा को सारी जादुई शक्तियाँ दे देती है, और सुधा जब घर पहुँचती है तभी वो देखती है कि जैस्मिन सो रहे मनोज और हेमंत लाल के अंगूठे के छापे प्रॉपर्टी पेपर्स पर लगवा रही है। वो गुस्से से कहती है, अत्ता माझी सटकली, और एक छिपकली बन जाती है। सुधा को छिपकली बनते देख जैस्मिन का कलेजा कांप उठता है। बचाओ मुझे। जैस्मिन घर में हर तरफ भागती है और सुधा छिपकली भी उसके पीछे पीछे भागती है। मनोज और हेमंत लाल जाग जाते हैं और वो दोनों प्रॉपर्टी पेपर्स और स्टाम्प देखकर समझ जाते हैं कि जैस्मिन उनसे चालाकी से प्रॉपर्टी छीन रही थी। अंत में थक हार कर जैस्मिन सुधा के सामने हाथ जोड़ती है। मुझे माफ कर दो मोम जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको मारकर और मनोज से प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करके। तुमने हमें बताया कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं और तुमने ही मेरी माँ को मारा था। सुधा छिपकली से अपने असली रूप में आ जाती है। अब इस शहर की चुड़ैल का नकाब उतर चुका है और अब मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा देकर ही रहूंगी।
सुधा अपनी जादुई शक्तियों से जैस्मिन को साइज में छोटा बनाकर एक बोतल में कैद कर देती है और समुद्र में फेंक देती है, जिसके बाद सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। और आगे जाकर सुधा अपनी जादुई शक्तियाँ घर वालों के बचाव और गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करती है।